एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। जय माता दी जी। सभी को जय माता दी। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं? 5:30 बज चुके हैं और हम जल्दी उठ चुके हैं निकलने के लिए। तो सभी रेडी हो चुके हैं, बस तैयार है सब। मैंने अपना यही सूट पहन लिया। सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं गई थी बाहर मत्था टेकने के लिए, नहा के खाना वगैरह खाया था हमने। वही 1-2 घंटे जो पहना था तो गंदा नहीं था ये, तो यही सूट पहन लिया मैंने अपना। बस अब हमें निकलना है घर। 10-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे 10-11 बजे तक। तो दोनों बच्चे भी तैयार हैं, ये भी तैयार है, और यहाँ पे इन्होंने सामान वगैरह जो है सब अच्छे से समेट दिया है। अभी मुझे रूम टूर वो करना है, रूम भी दिखाना है कैसा है। तो अभी मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ कैसा है। कल तो इतनी ज़्यादा थकावट थी कि रूम भी नहीं दिखाया मैंने, बहुत ज़्यादा थकावट थी। और आप इस वाले ब्लॉग्स को सच में बहुत सारा प्यार देना, अपनी खूब सारी भाई ब्लेसिंग्स भी रखना ब्लॉग के लिए, क्योंकि जो भी आपकी इच्छा है आपकी भाई माता रानी इच्छा पूरी करे, क्योंकि ब्लॉग के जरिए आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं आपको बाहर रूम से निकल के दिखाती हूँ रूम कैसा है कैसा नहीं। तो कुछ इस तरीके से रूम है, और रूम से इस तरीके से पौड़ियाँ जाती हैं इधर नीचे से, और बाहर से ये यहाँ पे इन्होंने कुछ सामान वगैरह सेटअप करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे रूम है। 123 नंबर रूम है। एक ये इधर 122 है, 124 है और 125 है। हमारा रूम ये है। इस तरीके से इसका एंट्रेंस है। इस तरीके से यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट बेड रखा हुआ है। यहाँ पे बेड रखा हुआ है। हाँ पा दो एक्स्ट्रा, तो मैं लेके आई थी। ये इधर ये खाली है बिल्कुल, इधर डस्टबिन रखा है इस तरीके से। उतार ही पाला, ये ऐसे बेड है। पाला ये इस तरीके से मेज है यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए। और ये एक साथ में ब्लैंकेट दिया था, एक ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये इधर कुछ इस तरीके से, यहाँ तो माजा छोड़ती, ये इस तरीके से कुछ कर्टन्स लगाए हुए हैं। और बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है कैसा नहीं व्यू। और अभी मेरे ख्याल से बारिश नहीं हो रही यार। कुछ इस तरीके से है बाहर का। और बाहर का देखो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है, व्यू दिख रहा है सामने, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो इधर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इधर बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है, और क्या व्यू है। ब्लर हो रहा है कैमरा भी पहाड़ियों के साथ में। और नीचे ही कुछ इस तरीके से है ऐसे। वहाँ पे सभी बाइकें लगी हुई हैं, रूम्स वगैरह सभी चढ़ रखे हैं इस तरीके। यहाँ ऊपर को चढ़ के जाते हुए बाहर एंट्रेंस है। हाँ यार बारिश हो रही है, फिर कैसे करें। हम तो जल्दी उठ गए थे, भी निकलेंगे। और ये वाले मैंने अपने कड़े लिए थे, ये वाले मुझे अच्छे लगे। और ये एक रिंग्स ली थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। डेली वेयर के लिए ये कड़े अच्छे हैं। अगर कुछ दिखा रास्ते में तो ले लेंगे। और तो मौसम देखो भाई कितना औसम हो रखा है यहाँ का, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने नन्नू के कपड़े चेंज कर दिए हैं दोबारा से, क्योंकि इसने माजा गिरा दी यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से रूम था, जो कि पहले बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था, सेट था, बट अब नहीं है। तो गेट को बंद कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लॉक है। और यहाँ पे ये ऐसे अटैच वॉशरूम है। तो ये था रूम, दिखा दिया मैंने आप सबको जैसा भी था रूम। ये इधर ये शैंक लगा, उधर वॉशरूम है, वो उधर नहाने वाला है। ठीक है, वॉशरूम भी ठीक था, साफ़ सुथरा था। मेन तो हमें कहीं जाते हैं तो वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो रूम दिखा दिया मैंने आप सबको। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, 10-5 मिनट बैठते हैं, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और हमको निकलना है और हमको जाना है बाइक पे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तो पहले चाय वगैरह पियेंगे फिर निकलेंगे। नन्नू इधर आ जाओ बेटा, ओए नन्नू।
आहो ते हवा ना लकड़े होए ना ते नहा के करे नहाना ही आप जाके। तो भाई ये रूम था, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना। पैकिंग हमारी डन है, सब कुछ पैक है। तो फिर रुके 10 मिनट। हाँ, चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो कौन कौन आया हुआ है माता जी के, आपको भी दिखाऊं? ओए होए वाओ, ओए ओए भाई मेरी नन्नू बहुत ब्रेव है, मेरी नन्नू बहुत ब्रेव है। मैं और रिया सच में बहुत वीक है, हम बहुत कमज़ोर है सच में, हमारा दिल बड़ा कमज़ोर सा है। हम बड़े भाई डर गए थे रात, क्योंकि तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी, चक्कर आ गए थे। तो चक्कर आ गए थे एकदम से ही हमको, तो मुझे चक्कर आ गए थे, रिया को तो वॉमिटिंग हो गई थी। तो थोड़ा सा 10 मिनट बैठते हैं, वेट करते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी हैं, तैयार हैं, बस निकलेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में सीधा निकल जाएंगे। फिर रास्ते में रुकते रुकते हुए, खाते खुते हुए हम चलते रहेंगे और आराम से 10-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। बिंदी भाई मेरी नीचे आ चुकी है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। कल ना मैंने बड़ी बिंदी लगाई थी ना, तो मुझे ना बड़ी आउटवर्ड सी लग रही थी अपने फेस पे, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ बड़ी बिंदी, मैं छोटी बिंदी ही लगाती हूँ इस तरीके से, गोल वाली। आप सब देखते ही होंगे ब्लॉग में, मैं गोल वाली बिंदी ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो बस अब थोड़ा सा बैठते हैं, बैठ के वेट करते हैं थोड़ा सा बारिश के बंद होने का, फिर चाय चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। बोलो, मुझे नहीं पता, तो वेट करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, निकलते वक्त मिलेंगे। हम जैसे ही वहाँ से निकले, हमको बहुत मतलब कि बिल्कुल पास में हमको काफ़ी तेज़ बारिश मिल गई। पहले तो हम नीचे जाके हमने चाय वगैरह पी और फिर दोबारा से ऊपर गए रूम पर, पैकिंग वगैरह की और वहाँ से निकले तो बहुत तेज़ हमको बारिश निकल गई। और बच्चों को देखते हुए हमने ना निकलने का ही फ़ैसला किया, क्योंकि बारिश में बच्चे भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। तो देखो हमारे कपड़े थोड़े थोड़े से ही गीले हुए हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और पास में ही हमने खड़े होके थोड़ा बहुत वेट किया बारिश के रुकने का, भी बारिश रुक जाएगी फिर निकलेंगे हम। तो फिर बारिश रुकी, फिर दोबारा से हम निकल गए। तो मतलब कि नेक्स्ट डे तो हमको बहुत अच्छे से मौसम मिला, वहाँ का बड़ा प्यारा सा मौसम था। और दोनों बच्चों के साथ में इस तरीके से हम फर्स्ट टाइम निकले हैं। और कौन कौन इस तरीके से बाइक पे चला जाता है कहीं दूर ट्रैवल करने के लिए, हम तो जाते ही नहीं है भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ और मेरी फर्स्ट टाइम में ही हालत ख़राब हो गई। नहीं तो ज़्यादातर बाइक पे ना जाते हुए ना हम बस पे या हम अपनी ऑटो में ही जाते हैं। तो आधे रास्ते आके हमने एक स्टॉप लिया, हमने एक एक पराठा खाया चाय के साथ में। जो हम चाय पी के आए थे वहाँ पे होटल पे, वो चाय इतनी अच्छी नहीं थी। वैसे भी बाहर की चाय इतनी अच्छी होती नहीं है। तो भाई बच्चे देखो वही ना कुछ लेके आए हों तो बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाती है, और इन्होंने ब्लॉग जो है कंटिन्यू करके रखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो अनन्या लगी है अपने खिलौने वो करने में, देखने में भी क्या है खिलौने, कैसे है कैसे नहीं। बच्चों को होती है ना एक्साइटमेंट भी, क्या आया है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आप सबको भी खिला रही हूँ, तो जी आप सब भी खा लो। तो एक एक पराठा हमने बनवाया था, और एक पराठा ही ये 50 रुपीज़ का पड़ा था हमको। तो बाहर के रास्तों में भाई महंगाई बहुत ज़्यादा ही होती है। तो हमने वहाँ पे एक स्टॉप लिया था। तो अनन्या को कन्विंस कर रहे थे खा लो खा लो। आजकल ये लड़की बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। रिया पहले खाती नहीं थी, अब रिया खाती है, तो अब इसने खाना बंद कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ रहा था हमको। तो ये लड़की जो है अपनी नौटंकियाँ करने में लगी हुई थी, खेलने में लगी थी। तो खाना खाने का बस ये ऐसा ही करती है, ड्रामे करती है, और कुछ ना कुछ इसको देखना पड़ता है कि क्या दे बच्चों को क्या ना दे खाने की उसमें। तो हम फिर दोबारा से निकल गए, और यहाँ पे देखो मौसम जो है कितना अच्छा लग रहा है सच में भाई। मौसम जो है बहुत औसम हो रखा था, और मौसम बहुत ही प्यारा सा सुहावना सा हो रखा था। और हम निकल गए थे बाइक से, मतलब कि रास्तों से होते हुए। तो जैसे कि हम बाइक पे गए थे तो बाइक से ही हम निकल गए। तो मॉर्निंग के टाइम पे ठंड भी लग रही थी हमको। जैसे हम बाइक पे गए थे तो बाइक पे तो वैसे भी हवा लगती ही है। तो भाई प्यारा सा मौसम और चारों तरफ हरियाली देखते हुए किसका मन खुश हो गया और किसका मन कर गया बाहर जाने का, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और इस हरियाली को देखते हुए भाई मुझे मेरे गांव की याद आ गई है। ऐसी हरियाली भरा गांव ही है मेरा भी। बस हाँ ये है अभी अब जाना नहीं होता है वहाँ पे। पहले हम वहाँ पे रहा करते थे, अब हम वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। तो अब कोई काम भी नहीं होता है तो जाते ही नहीं है। जब रिया छोटी सी थी 2.5 साल की तब मैं गई थी लास्ट। उसके बाद में मैं गई ही नहीं। तो यहाँ पे ये रास्ता है भाई, देखो पूरे रास्ते में भी बारिश होके हटी है। तो मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, कितना अच्छा लग रहा है सब देखते हुए। बड़ा ही प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से हरियाली देखते हुए सच में ही काफ़ी अच्छा लगता है। मन करता है भी टाइम निकाले, कहीं बाहर निकले अपनी फैमिली के साथ में, कुछ टाइम निकाले हम भी। पर ना ऐसा हो ही नहीं पाता है। हम अपनी लाइफ में घर में बच्चों के साथ में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना मतलब कि बोरिंग सी चलती है लाइफ। वही मॉर्निंग उठो, घर संभालो, बच्चे देखो, घर का काम देखो और अपना कंटेंट क्रिएशन देखो, बस ये सब चलता है। और कभी कभी तो बन भी नहीं पाता है वीडियोस वगैरह, कंटेंट क्रिएशन कभी हो भी नहीं पाती है। और मेरे साथ तो ज़्यादातर होता ही है, मैं कम ही बना पाती हूँ। जैसे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी शेड्यूल के चलते हुए तो मैं ज़्यादातर कंटेंट क्रिएशन अपना क्रिएट कर ही नहीं पाती हूँ। मैं ज़्यादातर सिर्फ अपनी स्टिचिंग पे घर पे ही मेरा टाइम जो है इस तरीके से जो है निकल जाता है। तो बस हम निकल चुके हैं और बस प्यारे से मौसम का आनंद ले रहे हैं। अब बहुत प्यारा लग रहा है मौसम। और बस हम बच्चों को पूछते हुए चलते जा रहे थे भी, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो देखो डर लगता है ना बच्चों का भी हाँ इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब कि जैसे कि आते हुए रिया को वॉमिटिंग हो गई थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने पूछ लिया था रिया को, बार बार हम पूछ रहे थे भी हाँ रिया ठीक है ना बेटा तू, क्योंकि जो देखो नहीं सफ़र कर सकता है वो नहीं कर सकता है। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम होती है ऐसे किसी न किसी के साथ में तो होती ही होगी। तो बस सफ़र का आनंद लेते हुए हम यहाँ पे निकले हुए हैं। और बस अब वेट है कब घर पहुँचे, कब घर आएगा, कब हम एक चैन की सांस लेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होएंगे और चाय पिएंगे। कहीं भी चले जाओ और अपने घर का सुकून सच में बड़ा ही एक अलग ही होता है। कहीं भी हम चले जाते हैं ना तो हमारा एक घर ही होता है जहाँ पे हमें लौटने का वेट होता है। अभी हम जा चुके हैं, घूम चुके हैं, फिर चुके हैं, बस अब हम अपने घर जाना है, हमको अपने घर जाना है। अपने घर हमारा जो हम छोड़ के आए हैं अपने घर का हमको इंतज़ार होता है अभी हम अपने घर कब पहुँचे और कब चैन की सांस ले। तो बस बच्चों के साथ में कंटिन्यू हमने सफ़र करा और थोड़ा बहुत बीच में रुकते हुए हम चले हैं। ऐसे नहीं है अभी हम कंटिन्यू ही चले हैं, बीच में रुकते हुए हम चले हैं। एकदम से ही हमने फर्स्ट मतलब कि स्टॉप नहीं लिया था, एकदम से भी बिल्कुल भी हमने स्टॉप नहीं लिया। तो जैसे ही हम रास्ते में चलते गए तो वैसे ही यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो हम सभी गीले हो चुके हैं, बच्चों के कपड़े भी गीले हो गए, हम भी गीले हो गए। तो हमने सोचा था भाई जैसे भी है अब हम घर पे ही रुकेंगे। तो हेलो जी, आ चुके हैं हम घर पे, नहा लिए हैं सभी। मैं भी नहा ली हूँ, ये भी नहा ले हैं और इधर नन्नू भी नहा ली है। और अब थोड़ा सा मतलब कि 12 बजे आए हैं हम, पौना घंटा हो गया है हमें और 12 बजे पहुँचे हम। और सिर धुला मैंने, इतना ज़्यादा मतलब कि बाल पूरा ऐसे हो गए थे जैसे स्प्रे करके अकड़े होते हैं। हेयर वॉश किया है मैंने और सबसे पहले आते ही जो काम करना होता है घर पे वो काम हो रहा है। बैठे हैं थोड़े बहुत, आज इतनी थकावट नहीं है जितनी कल हुई थी। कल तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। हाँ लिए नहीं थे। तो मेरा भाई फेवरेट काम हो रहा है जो कि 2 दिन से थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि कैमरे को कैसे पकड़ूं। लेके तो गई है तू शैम्पू। मेरा सबसे फेवरेट काम चाय। भाई कहीं भी बाहर चले जाओ घर जैसी चाय नहीं मिल पाती। ये तो रियलिटी है, मानना पड़ेगा। घर की चाय हमें नहीं मिल पाती। मोटर चल रही है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप सबको साथ में। तो घर आ गए हैं भाई, बड़ा सुकून है। घर आके कहीं भी चले जाएं,
जो सुकून हमें घर पे आके मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। सच में बहुत ज़्यादा सुकून है भाई। और चाय बन रही है, चाय पियेंगे अब। 1 मिनट दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। घर पे आके भाई जो सुकून है ना, वो सुकून कहीं और नहीं है। रिया पानी चला ले, बाहर टंकी भर गई है, मैं मोटर बंद कर रही हूँ। मोटर भी भर गई है, आ चुके हैं तो मौसम ऐसा कर दी, मोटर बंद कर दी बाहर से ही। जो है बगल में उन्होंने इसको थोड़ा हल्का सा तेज़ कर देते हैं, ये बनती रहेगी। शैम्पू ढूंढ रही है रिया। तो भाई चलते हैं अंदर, बैठते हैं, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। पहले तो चाय पियेंगे, चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। वहाँ से आने के बाद में चाय वगैरह पी हमने, और शाम के टाइम पे फिर दोबारा से मैंने इनको ये ऐसे कुछ इस तरीके से आलू की टिक्कियाँ बना के खिलाई। जैसे नॉर्मल हम आलू की स्टफिंग बनाते हैं पराठों के लिए, तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल मैंने ये आलू की ऐसे बनाई है, अरारोट डाल के। तो अरारोट डाल के मैंने बनाई है ये, तो बच्चों को बहुत पसंद आई और इनका पेट भी भर गया, सबका पेट भर गया, बच्चों का भी और इनका भी। तो ये मैंने ली थी अपने लिए, सिर्फ मैंने प्लेट में डाल ली थी इतना वीडियोस बनाने के लिए। तो इतनी मैंने खाई नहीं थी जितनी ये प्लेट में रखी है। तो मेरा तो वैसे ही पेट हैवीनेस सा हो रखा था, तो इतनी सिर्फ ये मैंने प्लेट में रखी है। आप ये मत सोचना भी ये मैंने इतनी सारी खाई होंगी, और साथ में चाय भी बनाई थी। और सच में ये सो चुके हैं, दोपहर में मुझे इन्होंने सोने नहीं दिया और खुद खा पी के ये सो गए, क्योंकि गाड़ी चलाई थी इन्होंने, तो भाई थक गए थे। और रूम जो है अभी बहुत फैल रखा है यार, अभी मुझे रूम को समेटना है। और इस तरीके से कोई घर पे आ जाए तो सच में बहुत बुरा लगेगा। तो मुझे तो बस ये हो रहा था अभी कब मैं खाऊं, कब मैं फ्री हो जाऊं और कब मैं अपना रूम समेट लूं। फटाफट मुझे रूम समेटना था, और आपसे बैठ के बातें भी की मैंने। टाइम है 6 बज गए, और आके हम नहा के हमने चाय पी थी। उसके बाद में थोड़ा बहुत 1-2 घंटा बैठे रहे, लेटे रहे। एक पराठा हमने वहाँ पे खाया था जहाँ पर हम चले थे। तो मतलब कि 3-4 बजे के तकरीबन भूख सी लग गई थी। हमने सोचा भाई अब क्या करें, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। जितनी मेहनत मैंने इसमें करी ना, इतनी मेहनत तो इतने में तो खाना बन जाना था। डकार आ गया भाई, बट पेट भर गया भाई, चीज़ अच्छी बनी, ये चीज़ है। और ये मैं रिंग लेके आई थी, देख के बताना कैसी लगी है। ये वाली रिंग, ये रिंग लेके आई थी, और ये कड़े लिए थे मैंने, ये तो आपने देखा ही होगा। तो भाई चीज़ अच्छी बनी। मैंने आलू के वो बनाई थी टिक्किया टाइप सी, छोटी छोटी सी, बट बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी भाई। मज़ा आ गया, खा के पेट भर गया। दोबारा से चाय पी ली, और लाइट गई हुई है, गर्मी लग रही है बहुत। और अभी रूम पूरा फैला पड़ा है, बस अभी पूरे रूम को सेट करना है। रिया को अपने साथ में लगाऊंगी, छोटे मोटे कामों से करवाऊंगी। तो लगते हैं भाई। अब कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमने पहले पेट पूजा की, अब काम दूजा करेंगे। बस रूम को समेटेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन धुलेंगे, फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। और शाम को मैं स्पेशल कुछ बनाने नहीं वाली, कुछ भी स्पेशल नहीं मैं बनाऊंगी। मैं चुप करके नॉर्मल से नमकीन राइस बना लूँगी। भाई मैं भी थक गई आके, मैं तो सोई नहीं। मैं तो पक्का प्लान करके रास्ते में आ रही थी भी हम सोएंगे, पर हमें सोने को नहीं मिला। तो अब लगते हैं धीरे धीरे रूम को पूरे समेटते हैं। अभी मैंने आप सबको रूम की हालत दिखाई है, रूम कैसा हो रखा है, पूरा मैसी मैसी सा हो रखा है। और ऐसे में कोई आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, पूरा रूम फैला हुआ है। और ऐसा घर में रखती भी नहीं हूँ। और मुझे ना फ़ोन भी आ रहे थे वहाँ पे माता पे, मेरे एक कस्टमर के, उनका मुझे सूट देना है मंडे। मैंने सिर्फ कटिंग करके रखा है। तो भाई आज काम करेंगे, तो आज राइस खा के सोएंगे, रेस्ट करेंगे। कल छुट्टी है, बच्चे आराम कर लेंगे कल भी। और मैं तो रेस्ट करके कल अपना काम ख़त्म करके घर का सूट स्टिच करने में लग जाऊंगी शाम तक। कोशिश करूंगी भी कर लूँ जितना भी हो पाए मेरे से, पर कल शाम तक बना लूँगी, मतलब कि सुबह ही लग जाऊंगी जल्दी में। एक चीज़
सुबह के टाइम कंप्लीट कर लूँगी, एक चीज़ कंप्लीट कर लूँगी शाम के टाइम भी, बाकी तुरपाई वगैरह जो रह जाएगी वो तो चलो बाद में देखी जाएगी। तो ऐसे करते हैं, लगते हैं, पेट पूजा हो गई है, अब काम करते हैं, काम करते हैं और काम करके रूम को वैसा रख करते हैं जैसा मैं रूम रखती हूँ, मुझे जैसा घर रखना पसंद है। वैसे भी हम कहीं से भी आए तो रूम ऐसा हो ही जाता है, फैला फैला सा हो ही जाता है। तो घर पे कोई आ ना जाए इससे पहले मैं फटाफट धीरे धीरे लग के काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे।